हेलो गाइस एंड वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट। और आज हम आपको बताएंगे नीलिट ने एनआईसी में जो वैकेंसी निकाली है साइंटिस्ट और एसटीए की, उन वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी इसमें आई है। तो पहली वैकेंसी है साइंटिस्ट बी की। इसके लिए जो पे है वो 56,100 से 1,77,500 रुपये है। एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल। जो रिलैक्सेशन है वो एज पर रूल दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास बी या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर आईटी में, या ईसी में, और या फिर ईएनटी में। इसके अलावा अगर आप एमएससी फिजिक्स से हैं और साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स के पास एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से है 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 81 है, जिसमें सामान्य के लिए 42, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6 और ओबीसी के लिए 21 वैकेंसी हैं। वही दूसरी पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की है, जिसके लिए पे है 35,400 से 1,12,400 रुपये। एज लिमिट है 30 साल और रिलैक्सेशन है वैसे पर रूल दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास एमएससी हो, एमएस हो, एमसीए हो, बीए हो या बीटेक हो, जो नीचे दी हुई सब्जेक्ट्स हैं उनमें किसी एक में या फिर कंबाइंड में, जैसे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑपरेशंस रिसर्च, सांख्यिकी में, या फिर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर डिजाइन में। टोटल वैकेंसी जो है वो 259 है, जिसमें सामान्य के लिए 133, एससी के लिए 38, एसटी के लिए 19 और ओबीसी के लिए 69 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की। तो एडवर्टाइजमेंट 28 जुलाई 2017 को जारी हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट है 28 अगस्त 2017। जो एग्जाम डेट है वो बाद में डिक्लेयर की जाएंगी। आवेदन जो होंगे वो सिर्फ ऑनलाइन होंगे और फीस भी ऑनलाइन ही भरी जाएगी। इसमें 3 स्टेप्स होंगे। पहले आपको अपनी डिटेल भरनी है, उसके बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी है वो भी अपलोड करनी है, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कैसे करनी है। उसके अलावा आपको फी जो है, अगर आप एप्लीकेबल हैं फी देने के लिए, जैसे सामान्य या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको फी देनी है, और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे नहीं करनी है। एक्स सर्विसमैन को अपनी कैटेगरी के अनुसार पे करना होगा। फी जो है सिर्फ ऑनलाइन है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट आप आवेदन करने से पहले कौन कौन से तैयार रखें। अगर आप सामान्य ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की अपनी डिटेल तैयार रखें। और उसके बाद जो जरूरी चीज़ें हैं, जो फीस के अलावा जिनको फी पे नहीं करनी है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद जो है वो आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करने हैं आपको। और इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस के, वो कास्ट सर्टिफिकेट अगर हो तो, एक्स सर्विसमैन है तो आपका सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन का, और कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए जो भी आपसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप एक सिंगल पीडीएफ फाइल में, जिसका साइज 2 MB से कम हो, आप उसमें स्कैन करेंगे। और स्कैनर में मल्टीपल का स्कैन का ऑप्शन आता है, आप वहां से कर सकते हैं इसको, या फिर जब आप स्कैन करना शुरू करेंगे तब भी ऑप्शन आता है मल्टीपल स्कैन का। तो आपको मल्टीपल स्कैन करना है सिंगल फाइल में, और साइज जो है 2 MB के भीतर होना चाहिए। और साथ में एक जरूरी बात, जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है नीलेट द्वारा, जो आप देख सकते हैं नील की वेबसाइट पे, आप हमारी वेबसाइट एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट पर भी देख सकते हैं उसको। वहाँ से आपको वो फॉर्मेट जो है उसी में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका उस फॉर्मेट के बेस पे बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा और तभी आप अप्लाई करिएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो साइंटिस्ट बी के लिए सिलेक्शन जो होगा वो रिटन एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू होगा। जो इनकी वेटेज है वो रिटन एग्जाम की 85% होगी और इंटरव्यू की होगी 15%। और एक सामान्य सी बात है कि अगर आप इंटरव्यू में अपीयर नहीं होते हैं तो आपके रिटन में चाहे कितने भी अच्छे नंबर हों, आपको फाइनली कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपको इंटरव्यू में अपीयर होना ही है। वहीं साइंटिफिक या टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है ग्रेड ए में, उसके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम के बाद सीधे ही इंटरव्यू होगा। जो रिटन एग्जाम होगा वो दोनों पोस्ट के लिए वो 120 क्वेश्चन उसमें आएंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे आपके कंप्यूटर साइंस के और 60 होंगे जेनरिक एरिया के। जेनरिक एरिया से मतलब है जैसे जीके, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये जो है इससे 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 आएंगे आपके सब्जेक्ट के यानी कंप्यूटर साइंस के। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मिनिमम कट ऑफ जो है, जो आपको मिनिमम परसेंटेज लानी है
क्वालिफाई करने के लिए वो 50% है जनरल के लिए, 40% है ओबीसी के लिए और 30% है SC ST के लिए। ये आपको मिनिमम लानी पड़ेगी, इसके बाद ही मेरिट बनेगी। और उस मेरिट में वैकेंसी के अगेंस्ट जो कैंडिडेट्स हैं, इंटरव्यू के लिए एक वैकेंसी के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 वाई किया जाएगा, तो उनको मेरिट तैयार की जाएगी। जो एग्ज़ाम का सिलेबस है साइंटिस्ट बी का और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए का, वो हमारी वेबसाइट employmentspoint.com पर अवेलेबल है। अब वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पेपर का सिलेबस अलग अलग है, साइंटिस्ट बी का अलग है और टेक्निकल असिस्टेंट का ए है। और इसके अलावा आप नीलिट की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने भी वहीं से लेके आपके सुविधा के लिए अवेलेबल कराई है सब चीज़ एक ही जगह, जहाँ आप ओबीसी फॉर्मेट भी मिलेगा और सिलेबस भी मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट भी एक ही जगह हमने अवेलेबल कराया है। तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप नीलिट की वेबसाइट पर भी जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट employmentspoint.com देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताते रहेंगे, और वो भी सरल भाषा में आपको सही जानकारी के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और रेगुलर विजिट कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट यूट्यूब पर। धन्यवाद।